देवदूत का वरदान। बहुत दिनों की बात है। उस समय न तुम पैदा हुए थे, न तुम्हारे पूर्वज, न उनके भी पूर्वज। उस समय मानव बहुत कमजोर होता था। उसका पूरा शरीर भी बना नहीं था। वह स्वयं खा सकता था, न स्नान कर सकता था, न जल पी सकता था, न कुछ कर सकता था। मानव उस समय न पत्र लिख सकता था, न चित्र बना सकता था, न खेती कर सकता था, न सितार बजा सकता था। ईश्वर ने उनकी सहायता के लिए एक देवदूत रख रखा था। यह दूत इन असहाय बालकों का लालन पालन करता था। वह प्रतिदिन उनके मुखों में मिठाई डालता था, स्नान कराता था, दूध पिलाता था। उस समय नदियों में दूध बहता था। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। एक बार उस देवदूत को बुलाने ईश्वर के नौकर आ गए। यह देखकर बालक विलाप करने लगे। तुम्हारे चले जाने पर हमारा पालन कौन करेगा? बालिकाएं भी रोने लग गई। विलाप करते हुए बालकों को देखकर देवदूत भी बहुत लज्जित हुआ। दयालु देवदूत ने विचार किया, इन असहायों को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? नौकर कह रहे थे, आप शीघ्र चलिए। रोते हुए बालक अश्रु वर्षा करने लगे। तब देवदूत उन बालकों से कहने लगा, मेरे प्रिय पुत्रों, इस प्रकार विलाप करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं आपके कल्याण के लिए वरदान देता हूँ कि 2 नौकर सर्वदा आपकी मदद करेंगे। वे आपको स्नान कराएंगे, दूध पिलाएंगे, खेती करेंगे, भोजन पकाएंगे, केशों पर कंघी करेंगे, अधिक क्या रेगिस्तान में गंगा बहा देंगे, आकाश में फूल उगा देंगे। यह सुनकर बालक आश्चर्य में पड़ गए और देवदूत के चारों ओर खड़े हो गए। देवदूत के वरदान से सभी बालकों के शरीर में 2 हाथ उगाए, जो हमेशा उनकी सहायता करने वाले थे। देवदूत ने उन्हें कहा, ये हाथ आपके सहायक है, आप परस्पर सहयोग करो। आप लोग मिलकर इन हाथों से कठिन काम भी कर सकते हो। यदि आप इन हाथों को विनाशकारी कार्यों में लगाएंगे तो आप स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। सभी बालक खुश हो गए और उन्होंने अपने अपने हाथ चूमे। आकाश में उड़ते हुए देवदूत ने कहा, मैं प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य की खिड़की से देखूंगा कि आप लोग हाथों से क्या कर रहे थे। परस्पर एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं अथवा विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। बालकों ने अपने अपने हाथों से देवदूत को प्रणाम किया। इसीलिए प्रतिदिन प्रातःकाल लोग सूर्य को प्रणाम करते हैं। देवदूत भी सूर्य की खिड़की से हमारे कार्यों को देखता रहता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमारे दोनों हाथ ही हमारे साथी हैं जो हमारा कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ और सुविचार लेकर आते रहती हूँ। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ऐसी ही अच्छी अच्छी मराठी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल चित्राज वॉइस को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।